हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम बात करें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जाना जाता है। क्या रीजन है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जाना जाता है? क्योंकि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं वो आईआर रेंज में पाया जाता है। कह सकते हैं कि जो आईआर रीजन होता है, आईआर वेवलेंथ के रेंज में हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रॉपर्टी शो होता है। इसी की वजह से हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। आइए यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले वाइब्रेशन। जैसा इसका नाम से भी क्लियर हो रहा है कि वाइब्रेशंस कहने का मतलब होता है, आप जनरली जान सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी स्प्रिंग होती है, अगर स्प्रिंग होती है तो स्प्रिंग में हम लोग क्या करते हैं, जनरली ये ह्यूमन नेचर होता है, स्प्रिंग अगर हम लोग के हाथ में आ जाता है तो हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं। जैसे उसको हल्का सा खिंचाव उस पर होता है तो स्प्रिंग क्या होता है, वो वाइब्रेट करने लगता है, जस्ट लाइक इस प्रकार से। तो आप देखते हैं वहां पे क्या होता है, वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। तो वही सेम प्रक्रिया को हम स्टडी करने के लिए हम लोग कहाँ पे करते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब यह बात करने के लिए, अब जनरली ये स्प्रिंग के माध्यम से, लेकिन हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करें तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एटम्स जो होते हैं वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या कह सकते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं, मान लेते हैं ये देखिए कोई भी एटम्स, ये देखिए 3 एटम्स मान लेते हैं, कैसे हैं, ए बी 2 टाइप्स का मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, ए बी 2 टाइप्स का, जहाँ पे हम ए को सेंट्रल एटम मान लेते हैं और बी ये हमारा क्या है, बी हमारा साइड एटम है, जिसकी वजह से ये क्या है, एक दूसरे से बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, अब बॉन्ड। अब ये देखिए ये जो इसके 2 एटम्स है, साइड एटम, जिससे ये बॉन्ड बनाया हुआ है, अब ये क्या करें, वाइब्रेशन की प्रॉपर्टी को शो करेंगे। अब वाइब्रेशन की प्रॉपर्टी शो करने का मतलब या हो सकते हैं ये दोनों एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन शो करें, या हो सकता है ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेशन शो करें, या हो सकता है ये अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर और नीचे आउट ऑफ द प्लेन के थ्रू वाइब्रेशन को शो करते हैं, या ये हो सकते हैं इनसाइड द प्लेन वाइब्रेशन को शो करें, या हो सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स आपके इस टाइप्स के अरेंज हो, यहाँ पर भी वाइब्रेशन इस टाइप्स के शो करते हैं, या इस टाइप्स के वाइब्रेशन को शो कर सकते हैं। तो वाइब्रेशन को शो करने के लिए आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस हो सकते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के नाम से भी आगे हम पढ़ेंगे कि जब मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट प्रकार से स्ट्रेचिंग की जाती है तो वहाँ पे डिफरेंट प्रकार के वाइब्रेशंस मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। इन सब प्रॉपर्टी को हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि क्या कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, किस कंडीशंस में आपके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऑब्जर्व किया जाता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली आप कह सकते हैं सभी रेंज में नहीं आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, सभी रेंज में आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं मिलेगा। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के आप ऑब्जर्व करने के लिए, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो आपका वेवलेंथ का रेंज होना चाहिए, वेवलेंथ का जो रेंज होना चाहिए वो आपका ग्रेटर देन आप कह सकते हैं 800 नैनोमीटर। 800 नैनोमीटर से ज्यादा अगर आपका वेवलेंथ रेंज होगा देन आप क्या करेंगे, इसी को हम लोग आईआर रीजन करते हैं। यही आपका क्या होता है, आईआर रीजन, और जहां पे आप लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप पढ़ेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अगर हम बात करते हैं नियर आईआर रीजन, आपको ओवरटोन्स आर फॉर्म। ओवरटोन्स क्या होते हैं, आर फॉर्म। अगर ओवरटोन्स की बात करें, जो ओवरटोन्स आपके फॉर्म होते हैं वो आपके डेल्टा V इक्वल टू +-2, डेल्टा V इक्वल टू +-3, डेल्टा V इक्वल टू +-4 ... तो कह सकते हैं कि नियर आईआर रीजन ओवरटोन्स आर फॉर्म। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके, अगर हम बात करें मिड आईआर रीजन, किसकी बात करते हैं, मिड आईआर रीजन आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर्म होता है। कह सकते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और ऑब्जर्व, क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और ऑब्जर्व कब ऑब्जर्व होगा, मिड आईआर रीजन। अगर हम बात कर देते हैं फॉर आईआर रीजन आपको यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रा और ऑब्जर्व, क्या मिलेगा आपको भैया, रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा किस रीजन में, आपके फॉर आईआर रीजन में, और ऑब्जर्व। ठीक है भैया, ये आपके क्या होंगे, कंडीशंस है। ये हमारा जनरल फीचर्स ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमारे क्या हो गए, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के जनरल फीचर्स हो गए। किन कंडीशंस में हमको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं कंडीशंस, किस कंडीशंस में हमको
वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगा, कर सकते हैं कंडीशंस फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम आपसे पूछें क्या सभी मॉलिक्यूल्स, सभी डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को या कर सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेंगे? ये क्वेश्चंस अगर हम आपसे पूछें क्या सभी प्रकार के मॉलिक्यूल्स चाहे डाई एटॉमिक हो चाहे पॉली एटॉमिक हो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपके शो करेंगे कि नहीं शो करेंगे? इसके कंडीशंस पे हम लोग बात करने जाते हैं। तो अगर हम कंडीशंस की बात करें, जैसे आपके वही मॉलिक्यूल्स, वही पॉली एटॉमिक या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे डाई एटॉमिक की बात कर रहे हैं और किसकी बात करें, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेंगे जिनके पास कर सकते हैं डायपोल मूवमेंट होगा। जिनके पास क्या होगा, डायपोल मूवमेंट होगा, कह सकते हैं डायपोल मूवमेंट, या इसको हम कह सकते हैं वही मॉलिक्यूल्स आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेंगे जो हमारे मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, पोलर होंगे। अब हम पोलरिटी को कैसे चेक करेंगे? पोलरिटी कहने का सेंस है, आप सिंपल वे में आप देख सकते हैं कि अगर उसके पास डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाएगी, तो वो मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होगा, आईआर एक्टिव होगा और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को फॉर्म करेगा। ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे HCl, HBr, हाँ यहाँ पे HI, अगर हम बात ये सब मॉलिक्यूल्स में देखिए, ये सब मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हैं, आईआर एक्टिव, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारा क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारा क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें H2, Br2, Cl2, यहाँ पे देखते हैं, अगर हम आपसे पूछें क्या ये मॉलिक्यूल्स आईआर एक्टिव होंगे, आप कहेंगे नहीं ये मॉलिक्यूल्स आईआर एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि ये सब मॉलिक्यूल्स हमारे कैसे हैं, ये सब हमारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, नॉन पोलर हैं। ये सब मॉलिक्यूल्स हमारे नॉन पोलर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। या हम कह सकते हैं जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आईआर एक्टिव होते हैं और वहां पे हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑब्जर्व होती है। ठीक है, आइए इसको हम लिख लेते हैं। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हमारी जो अगली हेडिंग जैसे हमने यहाँ बताया कंडीशंस फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हम इसमें लिख सकते हैं द डाई एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, द डाई एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मस्ट बी पोलर। क्या होना चाहिए, मस्ट बी पोलर, दैट इज क्या कर सकते हैं, दैट इज must have permanent dipole moment, must have permanent dipole moment। इनके पास क्या होना चाहिए, परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। अगर हम बात करें, आप एग्जांपल में यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपके HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये सब हमारे क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें द होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स like H2, Br2, Cl2, I2 are IR inactive, ये सब हमारे क्या है, IR इनएक्टिव है, बिकॉज हम कह सकते हैं इनके पास क्या है, हमारे आर नॉन पोलर, बिकॉज दे आर नॉन पोलर, क्योंकि ये सब हमारे क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। एक कंडीशन और हम बात करेंगे, ये हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं कंडीशन सेकंड, ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन फर्स्ट। अगर हम कंडीशन सेकंड की बात करें, कंडीशन सेकंड में अगर पाई जाती है सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, वो आईआर इनएक्टिव हो जाते हैं, वो आपके आईआर इनएक्टिव हो जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, वो आईआर इनएक्टिव हो जाते हैं, कह सकते हैं वहाँ पे हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑब्जर्व नहीं होगा, वहाँ पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम बात करें C डबल बॉन्ड C H एंड H और H,
यहाँ पे देखिए क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से सेंटर से अगर हम एक मिरर इमेज देखें तो क्या ये इनका मिरर इमेज बना रहा है, नहीं बना रहा है, मिरर इमेज बना रहा है। तो कह सकते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, IR इनएक्टिव हो सकता है। तो कह सकते हैं इफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, if the molecule is polyatomic, if the molecule is polyatomic, then center of symmetry must be absent, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। देन ये हमारे क्या हो गए, कंडीशंस फॉर्म हो गए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर इन कंडीशंस में, अगर इन सब कंडीशंस में अगर हमारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, देन हमारा क्या होगा, IR इनएक्टिव हो जाएगा। कौन कौन से कंडीशन, हमारा मॉलिक्यूल्स पहला होमो न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, लाइक H2Br2Cl2 नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, IR इनएक्टिव हो जाता है।